अगर आप 10th पास कर चुके हैं या फिर 12th पास कर चुके हैं तो आप डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक कर सकते हैं संदीप यूनिवर्सिटी से। संदीप यूनिवर्सिटी के रीजनल मैनेजर हैं पंकज चौधरी, इनसे बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल में 10th और 12th का रिजल्ट आया है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं डिप्लोमा करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं। ये कम समय में होता है। 10th के बाद 3 साल के बाद डिप्लोमा हो जाता है। बच्चों को जूनियर इंजीनियर की डिग्री मिलती है और प्लेसमेंट तुरंत होता है। ये कोर्स करने के बाद आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं जो है अपने लाइफ को सिक्योर कर लेंगे और कहीं ना कहीं जो है आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि नहीं हमें टाइम पास नहीं करना चाहिए, टेक्निकल कोर्स की तरफ बढ़ना चाहिए, तो डिप्लोमा भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मेरा नाम पंकज चौधरी है, मैं संदीप यूनिवर्सिटी का रीजनल मैनेजर हूँ। अभी जो बच्चे 10th और 12th पास आउट हुए हैं उन सारे बच्चे को, अभिभावक को बहुत बहुत शुभकामना कि आपके बच्चे ने अच्छे अंकों के साथ पास किया है और आगे भविष्य के लिए आप कहीं ना कहीं पढ़ाई के बारे में सोच रहे होंगे। 10th वाले बच्चे 12th के बारे में सोचते हैं और 12th वाले बच्चे ग्रेजुएशन की तरफ जाते हैं। लेकिन टेक्निकल एजुकेशन आज के डेट में बहुत ही जरूरी है। उसमें भी क्या होता है कि शॉर्ट टाइम पीरियड में एक अच्छा कोर्स करना जो आपके बेनिफिशियल हो, आपका रोजगार उपाय 10th या 12th के बाद। जी ये कम समय में होता है। 10th के बाद 3 साल के बाद डिप्लोमा हो जाता है। बच्चों को जूनियर इंजीनियर की डिग्री मिलती है और प्लेसमेंट तुरंत होता है। तुरंत प्लेसमेंट? जी तुरंत प्लेसमेंट। बेरोजगार नहीं रहेंगे। बेरोजगार नहीं रहेंगे। इसमें एक लाइन हम जोड़ना चाहेंगे, जो बिहार का पहला ऐसा प्राइवेट कॉलेज है जो NBA एक्रेडिटेड है। ये भारत सरकार देती है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। तो पहला डिप्लोमा कॉलेज है जिसको NBA मिला हुआ है। फी स्ट्रक्चर मेरा बहुत ही अच्छा फी स्ट्रक्चर है, कम है और के मुकाबले कम है। और दूसरा चीज़ है कि इसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की जो योजना है वो मिल जाता है बच्चों को, तो आसानी से बच्चा इस कोर्स को कर सकता है। हमारे यहाँ जो डिप्लोमा है उसमें 4 हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस। अगले मंथ मतलब जून में जो है डिप्लोमा में 4 तरह का ब्रांच है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस। जी हमारे यहाँ 4 ब्रांचेज उपलब्ध है। जो डिप्लोमा करके जाएंगे आफ्टर 10th आफ्टर 12th तो कितनी सैलरी हो सकती है? गवर्नमेंट जॉब का तो अलग अलग सेक्टर का अलग अलग है। MNC कंपनी में जाता है या कोई स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी में जाता है तो अलग अलग, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट के सेक्टर में जाएगा तो अलग अलग उसके पैकेज हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की अगर बात किया जाए तो 4.5 लाख से 5 लाख अभी हमारे कॉलेज में ईयरली पैकेज अभी बच्चों को मिल रहा है। तो समझ सकते हैं कि डिप्लोमा करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाते हैं 10th के बाद या 12th के बाद डिप्लोमा करते हैं तो 4.5 लाख 5 लाख ईयरली पैकेज है। तो कैसे क्या स्ट्रक्चर है फी का? शुरुआत में इनरोलमेंट चार्ज है, बहुत ही आसान है, 3000 रुपये इनरोलमेंट चार्ज लगता है। उसके बाद आप पार्ट वाइज दे सकते हैं, सेमेस्टर वाइज जितना भी उसका है उसको डिवाइड कर लीजिए और आसानी किस्तों में इसको पार्ट वाइज करके दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वन टाइम हमको चाहिए, पार्ट वाइज करके मंथली दे सकते हैं बच्चे। अच्छा, मंथली भी दे सकते हैं उसको अपना आसानी से इंस्टॉलमेंट में अपना। 10th के बाद 2 साल का कोर्स है या 3 साल का? 10th के बाद 3 साल लगता है, 12th ग्रेजुएशन के बाद 2 साल नहीं, 12th के बाद 12th के बाद 2 साल। 12th के बाद 2 साल लगता है। अच्छा, तो मतलब कि अगर आप डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक भी उसी को बोलते हैं? जी उसी को। अच्छा, डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक करते हैं 10th के बाद तो 10th के बाद जो है 3 साल लगेगा और 12th करने के बाद अगर आप डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक करते हैं तो 2 साल लगेगा और उसके बाद कहीं ना कहीं आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। मान लिया कि कोई भी गार्जियन इसीलिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसका रोजगार अच्छे से मिले, तो ये चीज़ इसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि आपका बच्चा बहुत ही जल्दी JEE का डिग्री मिलता है और बच्चा का प्लेसमेंट जो है सो यहीं से हो जाता है। तो एक अच्छा कोर्स है। इसको जूनियर इंजीनियर बोल सकते? हाँ, जूनियर इंजीनियर बोल नहीं सकते सर, जूनियर इंजीनियर ही होता है। अच्छा हाँ, तो बच्चे का प्लेसमेंट हो जाना, बच्चों का सही समय में जॉब मिल जाना। अच्छा, तो आपने जो बताया 4 तरह का ब्रांच है, इसमें सबसे अच्छा क्या है? हम लोगों के नज़र से अगर आज टीचर देखें तो सारा ब्रांच अच्छा होता है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस सब अच्छा है। लेकिन जो बच्चे का ज्यादा जो प्लेसमेंट वो सिविल की तरफ होता है, जो बच्चा पढ़ने वाला है। करना क्या पड़ता है जॉब में, क्या जॉब होता है? सिविल के सेक्टर में जाएगा बच्चा, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन हुआ, पुल का कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सिविल में आ जाता है। मैकेनिकल में हो गया जैसे गाड़ी का आपका स्ट्रक्चर हुआ, गियर बॉक्स हुआ, क्लच प्लेट हुआ, तो ये सब मैकेनिकल में आ गया। इलेक्ट्रिकल की बात करिए तो टीवी, फ्रिज, कूलर, AC सब देख रहे होंगे। कंप्यूटर साइंस में आप सॉफ्टवेयर पर आप लोग काम कर रहे हैं, जैसे एडिटिंग करना, उसको ये सारी चीज सिखाई जाती है। हाँ 100% सारी चीज़, कोडिंग सिखाई जाती है, सारी चीज़ सिखाई जाती है बच्चों को। अच्छा, जॉब मतलब कि जो प्लेसमेंट है वो कैंपस से ही होगा? कैंपस से ही होगा। 26 तारीख को हमारे यहाँ रोजगार मेला लग रहा है और आप लोग तो इनवाइट हैं ही। 26 तारीख में 150 से ज़्यादा कंपनियाँ हमारे यहाँ आ रही है 26 अप्रैल में। तो ये तो पुख्ता सब हर साल रोजगार मेला लगाते हैं? हाँ, हर साल रोजगार मेला लगाते हैं। कितने स्टूडेंट को रोजगार हो जाता है? अपने कॉलेज के अलावा हम लोगों का टारगेट रहता है कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज है 2000 से ज़्यादा बच्चों का हम लोग प्लेसमेंट कराते हैं अपने कॉलेज के अलावा। अच्छा, 2000 से ज़्यादा अपने कॉलेज के अलावा हम अपने कॉलेज के अलावा 2000 अदर बच्चे
तो सही बोल रहे हैं। हाँ, जी जी, वो पुख्ता सबूत सर 26 अप्रैल को आपको मिलेगा सर कि हमारे यहाँ कितने बच्चे हैं, कितने कंपनियाँ उसको रोजगार दी है, ये मिल जाएगा सर। अच्छा, और भी कोई कोर्स है डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के अलावा? बीटेक है, बीसीए है, बीबीए है, बीएससी एग्रीकल्चर है, एमबीए, एमसीए, एमटेक, पीएचडी, तो ये सारे कोर्सेज हमारे यानी यहाँ कि हर तरह का कोर्स है, ग्रेजुएशन के बाद भी कोर्स है? ग्रेजुएशन के बाद भी एमबीए, एमसीए, एमटेक ग्रेजुएशन के बाद ही होता है सर। अच्छा, अपने यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें। हमारा यूनिवर्सिटी बिहार का पहला सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी है, बिहार का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देखा जाए, प्लेसमेंट के मामले में देखा जाए, या एडमिशन के मामले में देखा जाए, तो एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के जो होना चाहिए वो सारी चीज़ है। मधुबनी ज़िला में है, जस्ट कह सकते हैं कि जिला मुख्यालय से 12 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हम लोगों का यूनिवर्सिटी है। अभी हमारे यहाँ बिहार के सारे ज़िले के बच्चे यहाँ पे अध्ययनरत हैं और आगे भी अच्छा रहेगा। क्या कहेंगे उन स्टूडेंट को जो इस बार 10th किए हैं, 12th किए हैं, भी हाल फिलहाल में रिजल्ट आया है, अब क्या कहेंगे उनको? वो तमाम स्टूडेंट और अभिभावक से यही आग्रह रहेगा मोटे तौर पे कि नामांकन आप कहीं लें, डिसीजन आप कहीं लें, एक बार जानकारी के लिए कि आपके लिए 10th के बाद क्या अच्छा हो सकता है, 12th के बाद क्या अच्छा हो सकता है, तो नंबर आपके स्क्रीन पर चल ही रहा है, उस पर एक बार कॉल करें। और नामांकन लेने से पहले एक बार आएँ, देखें, समझें, उसके बाद ही लीजिए। कोई ये नहीं है कि अच्छा, आप ये जो है यूनिवर्सिटी वो कहाँ है वो बताएं। मधुबनी में है, मधुबनी जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। बाकी आपसे मिलना हो तो मधुबनी में भी आ सकते हैं। मधुबनी में थाना मोड़ पर संदीप यूनिवर्सिटी का ऑफिस है, तो यहाँ पे भी आके मुलाकात कर सकते हैं। 9 बजे से शाम 7 बजे तक ऑफिस खुली रहती है, आप आके मुलाकात कर सकते हैं।